सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि फजर के बाद, सहरी के बाद आपके सामने हम ईरान का अपडेट दिया करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको सुबह सुबह जानकारी ईरान की मिल जाए। हजरात, सबसे बड़ा अपडेट जो आ रहा है, मैं सिर्फ आपको बड़े बड़े अपडेट दे रहा हूं, उनमें बड़ा अपडेट अब ये है कि ईरान को मजबूर करने के लिए अमेरिका सोच रहा है कि लिमिटेड अटैक कुछ इलाकों पर अमेरिका ईरान के हमला कर दे। यानी ये कंफर्म है कि अमेरिका अब ईरान को प्रेशर में डालने के लिए ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। अब या तो वो खुद हमला करेगा या वो इजराइल से हमला करवाएगा। देखिए, मेन बात ये है कि ईरान अमेरिका की सुन नहीं रहा है। ईरान अपने ही स्टाइल में अपने मन की कर रहा है। जैसे अमेरिका ईरान से कह रहा है कि अपनी प्रॉक्सीज से लिंक ख़त्म करो, अपने मिसाइल पावर को कम करो और परमाणु पर बात करो, यूरेनियम को ख़त्म करो। ऐसी कई सारी डिमांड्स जो हैं अमेरिका की हैं, लेकिन ईरान किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु मुद्दे पर बात कर रहा है और उस पर यह कह रहा है कि हम परमाणु बना नहीं रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका और चिढ़ रहा है कि आखिर हमारे दूसरी बातों पर, दूसरी शर्तों पर ईरान बात क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कहा है, जो बहुत बड़ी बात है, कि हम 12 डेज वॉर से ज़्यादा प्रिपेयर हैं, ज़्यादा प्रिपेयर। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, रज़ा भाई आप स्टूडियो से नहीं हैं, तो आपको क्या पता रज़ा भाई के साथ क्या क्या हो जाता है। भैया, पहला रोज़ा रखा, बड़े जोश व खरोश के साथ रखा, तबीयत हल्की फुल्की ख़राब रहती है भैया, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं है सोने का। अब सहरी की और उसके बाद जो है बीपी जो है खाली पेट में बढ़ने लगा। सहरी के बाद पूरा दिन बीपी बढ़ता रहा और बीपी बढ़ने की वजह से ये सर का दर्द, माइग्रेन, बॉडी में दर्द, चक्कर, बुखार, ये सब इफ्तार के टाइम तक हो गया। इफ्तार के समय कुछ खाया पिया गया नहीं, आप लोगों से भी नहीं खाया जाता होगा। अब उसके बाद हुआ ये कि बीपी और बढ़ने लगा, तो घर में जो मशीन थी बीपी की, डॉक्टर मॉर्फिन की, उससे चेक किया गया तो बीपी हाई। और कितना हाई ये देखिए भाई, 200 बीपी पहुंच गया। 200 पे भैया दिमाग की नसें फटने लगती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो जब ये रात के 1 बजे का देखा मैंने कि भाई ये बीपी है, तो मुझे लगा कि अब अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। ठीक, हम तुरंत अस्पताल गए। आपका ये भाई अस्पताल गया, ये उसका भी सबूत है। और वहाँ जाके हमने पॉइंट टू पॉइंट बात रखी, ये बीपी कंट्रोल कीजिए, रोज़ा भी रखना है और काम भी करना है। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि जो कंडीशन है भैया, आपको एडमिट होना है। मैंने कहा एडमिट हो नहीं सकता, सुबह सुबह ईरान की अपडेट देनी है, चाहे मैं जैसे दूं मुझे अपडेट देनी है, चाहे सेटअप यहीं अस्पताल में लगाना पड़े। बहरहाल 3-4 इंजेक्शन ठोके गए, 2-4 दवाइयाँ एंड टू एंड खिलाई गई, जिसके बाद थोड़ा सा आराम हुआ और अभी जस्ट घर में आया हूँ और घर के अंदर थोड़ा बहुत सेटअप किया और आपके सामने अपडेट दे रहा हूँ। लिहाजा अपनी दुआओं में कोशिश कीजिए कि अपने इस छोटे भाई को याद रखें। हजरात, ईरान किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है। ज़रा इस मंज़र को देखिए, ईरान ओमान के इलाके में अपने ड्रोन कैरियर के ज़रिए हथियार और ड्रोन भेज रहा है अमेरिका की तमाम हरकतों पर नज़र रखने के लिए। देखिए, अब ईरान भी दुश्मन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन उड़ाना शुरू कर चुका है। उधर इजराइल ने कुछ हफ्तों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, ऐसी हवा टाइट हो चुकी है इजराइल की, क्योंकि अगर इजराइल या अमेरिका कोई भी ईरान पर हमला करते हैं तो खामनाई पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने तैयारी कर ली है कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। जी हाँ, और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका इसकी इजाज़त नेतन्याहू को दे चुका है।
ईरान के हमदान के इलाके में ईरान का एक पुरानी जनरेशन का फाइटर जेट F4 क्रैश हो गया। क्रैश के साथ साथ इसमें मौजूद जो पायलट थे वो भी मारे गए हैं। ज़बरदस्ती की मुसीबत ईरान के गले इस तरह से पड़ती रहती है। उधर इराक के ग्रुप लगातार कह रहे हैं साफ साफ कि हम ईरान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, डियागो गार्सिया बर्तानिया के कंट्रोल में है और वो आइलैंड है किसी और का, लेकिन कंट्रोल करता है बर्तानिया। अब वहां पर अमेरिका के हवाई जहाज, फाइटर जेट, टैंकर, हथियार तैनात हैं। अब भाई ब्रिटेन परेशान है और ब्रिटेन अमेरिका से कह रहा है कि आप हमारे डियागो गार्सिया के ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि ईरान परमाणु हासिल ना कर सके, उसके पास परमाणु ना हो, लेकिन दूसरी तरफ हमें डील भी करनी चाहिए और जैसे अभी हालात बने हुए हैं इससे ज़्यादा बुरे हालात मिडिल ईस्ट के ना हो, लिहाजा हमें डील भी करनी चाहिए। Ulteriormente, diciamo, esplosivi in una situazione che è già abbastanza fragile. Dopodiché bisogna vedere se c'è la buona volontà per farlo, ma l'Italia ha già in passato, come lei sa, dato su questo il suo sostegno, il suo contributo. Noi abbiamo anche ospitato qui in Italia presso l'ambasciata omanita 2 turni di negoziazione e siamo disponibili a farlo ancora e stiamo cercando di passare messaggi in questo senso. वहीं तुर्की के विदेश मंत्री का कहना यह है कि दोनों देश अमेरिका और ईरान इस वक्त बात भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत के जरिए किसी हल पर